नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मामला गोवर्धन सप्तकोशीय परिक्रमा के अंतर्गत आन्योर गांव का है, जहां करीब 15 सालों से खेतों में एक अनाज का दाना तक नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण सैकड़ों बीघा खेतों में जलभराव की समस्या बरकरार बनी हुई है, जिसकी शिकायत लगातार क्षेत्रीय विधायक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के करने के बावजूद भी अभी तक गांव के किसानों को कोई भी राहत की सांस नहीं मिली। जब इस समस्या को गांव के पीड़ित किसानों एवं स्थानीय नागरिकों ने समाजसेवी गौतम खंडेलवाल को बताया, तो गौतम खंडेलवाल ने जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा दिलाने का विश्वास दिलाया। गौतम खंडेलवाल द्वारा राजस्थान से रेन वाटर हार्वेस्ट के इंजीनियर बुलवाकर कार्य शुरू करवा दिया गया। अब जल्द ही गांव के किसानों को राहत की सांस मिलेगी, बहुत जल्द ही अपने खेतों में फसल उगा पाएंगे। और इतना ही नहीं, मीडिया से बात करते हुए गौतम खंडेलवाल ने बताया कि सिस्टम के द्वारा यहाँ का पानी भी 3 साल बाद मीठा हो जाएगा और उस पानी के द्वारा हम अपने खेतों की सिंचाई एवं घरेलू उपयोग में प्रयोग कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि इस गांव के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में कई गांव का पानी खारा होने के कारण सिंचाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौतम खंडेलवाल की इस पहल से सभी ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जैसा कि गौतम जी आपने जो कहा वो किया, जो नारा आपने दिया था उसको आज सक्षम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आनौर में जल भराव की दिक्कत देखने को मिल रही थी कई सालों से, उसको आज आपने दूर करने के लिए आपने मशीन मंगाई है और यहाँ बोरिंग का कार्य चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, किसानों की जो समस्या है ना, वो समस्या बड़ी पिछले करीबन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 20-30 साल से समस्या थी। इसका माइनस पॉइंट ये था कि किसानों की फसल भी नुकसान हो रहा था, उनको आर्थिक रूप से ही परेशानी आ रही थी और जल भराव के कारण जो बीमारियाँ यहाँ फैलती थी वो ही फैलती थी, तमाम गंदगी यहाँ इकट्ठी हो जा रही थी। ये इसका निजात हमें बताया गया कि यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर जो गोवर्धन ड्रेन में पूरे पाइप वगैरह जाएंगे, उसमें 3.5 करोड़ रुपये खर्चा आएगा। सब लोगों ने बताया कि यही सॉल्यूशन बताया गया कि यहाँ से पूरा नाली बन के जाएगी या पाइप चलेंगे। बहुत मोटा खर्चा था, वो खर्च के लिए शासन से राशि को मंगाना बड़ा मुश्किल कार्य था और ये बहुत छोटा सा एक सैंपल है। खाली 250 से 300 बीघा जमीन का पानी हम लोग 5 बोरिंग करके और ये खत्म कर देंगे। ये जो पानी है बारिश का, जल भराव का जितना ही पानी है, ये सारा पानी इसी जमीन के अंदर स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर जमीन का पानी भी मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो पानी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, दूसरा यहीं का पानी वो यहीं के काम आएगा। वो उस पानी से सिंचाई का काम भी कर सकते हैं, ये बोरिंग उसके बाद सिंचाई के लिए भी काम आ सकती है। जिनके ये खेत हैं, इसी पानी को निकाल के दोबारा से वो अपने खेतों में भी काम कर सकते हैं। तो मल्टी बेनिफिट वाला ये काम है और ज़्यादा इसमें कोई इतना 3-4 करोड़ रुपये कोई खर्च नहीं है। एक बोरिंग के अंदर मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख रुपये खर्च हुआ है और ऐसी ये सैंपल टेस्ट कर रहे हैं अभी हम। और मेरी ख्याल से यहाँ करीबन 20-25 बीघे में पानी भरा हुआ है और किसी एक बोरिंग से 20-25 बीघे का पानी अभी समाप्त हो जाएगा। आज बोरिंग करके जाएंगे तो 2-3 दिन के सारा पानी सब सूख जाएगा पूरा और किसान अपनी फसल को आराम से बो सकेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है और सारे काम संभव हैं। यदि आदमी की इच्छा है, इच्छा शक्ति उसकी मजबूत है, तो सारे काम वो कर सकता है। जैसा कि मुखिया जी यहाँ पे समाज सेवी गौतम खंडेलवाल द्वारा यहाँ कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भैया देखो जी, हमारा यहाँ पास का गांव है आन्योर। हम एक आध तरह यहाँ घूमने आए। यहाँ के समाज, हमारे मित्र लोगों ने, हमारे संकेत ने हमको ये बताया कि यहाँ पे 100-150-200 बीघे पानी भरा रहता है। इस पानी का कोई निजात नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, कोई भी जात है, कोई सुनता नहीं है। तो फिर हमने हमारे गौतम हिंदुस्तानी, हमने उनसे कान में डाली, मेरे भाई ऐसे ऐसे जी बड़ी परेशानी है, दिक्कत आ रही है, जिम्मेदार परेशान है, तो वहाँ चल के देखो आप। तो अब वो 1-2 दिन आए यहाँ, वो घोषणा करके गए। तो अब घोषणा की आज ठाकुर जी ने सुनी है, कल से काम चल रहा है यहाँ पे। ये गौतम हिंदुस्तानी नेता नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता है, जो कहता है वो करता है और जो कहा है वो किया है। एम्बुलेंस इनकी तरफ से चल ही रही है गरीबों के लिए। गरीब की कोई बेटी की शादी होती है, विवाह होता है, जो भी योगदान होता है वो करते ही हैं। तो ये अब जो चुनावों का जो बहुत से क्या कहते हैं कि चेयरमैनी का चुनाव है, जब तो बड़े बड़े आए, बड़े बड़े दावे करे, बड़े बड़े, अब कोई नहीं, अब ऐसे जा रहे हैं। अलाप हमारे यहाँ बड़ी गरीब लोग हैं बेचारे, वैसे पर कम मारती आते हैं
तो उनके लिए अलाव डरवाया 10-12 दिन, सुबह स्वयं जाना, स्वयं अपने हाथों से डालना। तो यही समाज सेवी का काम है। इसकी कोई राजनीति और नेतागिरी वाली बात नहीं है, जो कहता है वो करता है। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एमबीए से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।